प्रश्न है, सारनाथ क्या है? उत्तर है, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहीं गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ का धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख राजस्थान में कहाँ मिले हैं? उत्तर है, राजस्थान में अशोक के अभिलेख विराटनगर जयपुर में मिले हैं। इन्हें विराट या भाब्रू अभिलेख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, धम्म महामात्र कौन थे? उत्तर है, धम्म महामात्र अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी थे, जिनका कार्य धम्म का प्रचार प्रसार, लोगों के नैतिक कल्याण तथा विभिन्न धार्मिक समुदायों में सद्भाव बनाए रखना था। अगला प्रश्न है, प्रथम कलिंग प्रज्ञापक कौन था? उत्तर है, अशोक को प्रथम कलिंग प्रज्ञापक कहा जाता है। किसको? सम्राट अशोक को। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर, किसका? हिंसा का त्याग कर धम्म की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर, किससे? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने अहिंसा, दया, करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूपों का निर्माण, बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण तथा विदेशों में धर्म प्रचार को भेजने का कार्य किया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अगला प्रश्न है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने अहिंसा, दया, करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूपों का निर्माण, बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण तथा विदेशों में धर्म प्रचार को भेजने का कार्य किया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न है, धम्म क्या है? अशोक का धम्म एक नैतिक आचार संहिता थी जिसका उद्देश्य समाज में अहिंसा, दया, करुणा, सत्य, सहिष्णुता, माता पिता का सम्मान और सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना विकसित करना था। यह किसी एक धर्म का प्रचार न होकर नैतिक जीवन जीने का मार्ग था।